आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों, जिस तरीके से हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पहला पार्ट बनाया था और आप लोगों ने देखा भी होगा, तो उसमें हमने बताया था आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पॉन एंड इट्स स्टेज, फिशन, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों, उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन। दोस्तों, स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? स्पोर का बनना। और स्पोर का रियल मतलब होता है सीड। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, स्पोर फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि स्पोर का बनना। और इसकी अगर हम डिफाइन करें तो क्या करेंगे? द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट बॉडी जनरेट थाउजेंड ऑफ स्पोर विच इंडिविजुअली ग्रो एंड मैच्योर इन एडल्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक ऐसी क्रिया, अलैंगिक जनन की ऐसी क्रिया इन विच, जिसमें जो पेरेंट बॉडी होती है वो जनरेट करती है, मतलब बनाती है स्पोर को, थाउजेंड ऑफ स्पोर को, जो स्पोर बनते हैं वो इंडिविजुअली का मतलब होता है अलग अलग। तो अलग अलग ग्रो करते हैं यानी वृद्धि करते हैं और फाइनली वो एडल्ट में मैच्योर हो जाते हैं यानी परिपक्व हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा मतलब ये है कि एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें स्पोर बनते हैं, ग्रो करते हैं और एडल्ट में बदल जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि यहाँ पर बहुत सारे स्पोर हैं, जैसे कि जू स्पोर, स्पोरेंजिया स्पोर और क्लेमाइडोमोनास, ओइडिया, कोनाइडिया, ये बहुत सारे स्पोर हैं। अब दोस्तों, मेन हम बात करते हैं जू स्पोर की। दोस्तों, अगर हम जू स्पोर की बात करें, जैसे कि एल्गी और फंजाई, ये जनरली एल्गी और फंजाई और अदर सिंपल प्लांट्स में ये पाए जाते हैं और इनको हम जू स्पोर कहते हैं। और ये जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोटाइल होते हैं स्ट्रक्चर में। दोस्तों, एक चीज मैं बताता हूं आपको, ये जो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल इन स्ट्रक्चर, ये नीट में ज्यादातर पूछा जाता है। तो प्लीज दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट की। दोस्तों, हमने जैसा कि बताया था कि आपको कि प्लांट में 3 पार्ट होते हैं, लीफ, स्टेम, रूट। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि लीफ में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पर लीफ कुछ इस तरीके से होती है और लीफ के मार्जिन यानी किनारों पर कुछ बर्ड्स पाई जाती हैं और इन्हीं बर्ड से प्लांट निकलने लगता है और इस तरीके से ये नया प्लांट बन जाता है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, इसके एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि ब्रायोफिलम, पिन्नेटा, बिगोनिया, स्ट्रेप्टोकार्पस और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं बडिंग की। दोस्तों, बडिंग का मतलब ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल फॉर्म फ्रॉम पेरेंट बॉडी की आउटग्रोथ से। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कोई हाइड्रा है, यहां से बड निकल रहा है। अब ये देखो धीरे धीरे ग्रो होगा। किस तरीके से ग्रो होगा? वो इस तरीके से बड जो होगी वो ग्रो होगी और फिर यही बड आगे चल करके दोस्तों ये न्यू हाइड्रा फॉर्म कर जाएगी और फाइनली ये जो न्यू हाइड्रा है ये टूट करके निकल जाएगा और फाइनली ये ग्रो कर जाएगा। तो दोस्तों, बडिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कहां से? आउट ग्रोथ ऑफ द पेरेंट सेल बर्ड, मतलब कि बाहर की ग्रोथ से निकल करके अगर कोई पार्ट जो है, जैसे मेरा हाथ है, अगर ये टूट करके बड़ा होकर के टूट करके नया अभिनव श्रीवास्तव बना दे तो इसे हम बडिंग कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट, हाइड्रा और स्पंज। समझ में आया ना?
दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन स्टेम की। स्टेम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों स्टेम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो नोड के थ्रू होता है। अब ये नोड कहाँ पर होता है, आइए इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों ये एक सुगरकेन का स्टेम है और इसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं नोड, और दो नोड के बीच के स्थान को हम बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड। तो दोस्तों ये जो नोड वाला पार्ट होता है यहां पर बड होते हैं और इन्हीं बड के थ्रू न्यू प्लांट अराइज होते हैं, यानी न्यू प्लांट निकलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्टेम की बात करते हैं। तो दोस्तों कई सारे टाइप होते हैं, उसमें से पहला टाइप है ट्यूबर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कंद। अब ये जो होता है ये स्टेम का फूला हुआ भाग होता है, यानी थिकन पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। अब फूला हुआ भाग होता है और इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, उनमें से मेन एग्जाम्पल है पोटैटो। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पोटैटो में किस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। दोस्तों आप पोटैटो कुछ इस तरीके से होता है, उसमें आप लोगों ने इस तरीके से संरचनाएं देखी होंगी। इन्हें हम आईज ऑफ पोटैटो कहते हैं। आईज ऑफ पोटैटो, आईज ऑफ पोटैटो। तो दोस्तों ये जो आईज ऑफ पोटैटो है इन्हीं पर बड होते हैं और इन्हीं बड से न्यू प्लांट निकलते हैं, कुछ इस तरीके से। और दोस्तों ये जो आईज ऑफ पोटैटो है ये नीट का ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब ये ज्यादातर पूछा जाता है, तो प्लीज दोस्तों ध्यान से देखिएगा और अच्छे से लर्न करिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग बल्ब की। इसे हिंदी में सल्क कंद कहते हैं। और ये जो होता है ये स्टेम का एक ऐसा पार्ट होता है जहां से फ्लैशी लीव्स निकलती हैं। फ्लैशी लीव्स निकलती हैं। फ्लैशी लीव्स को हिंदी में बोलते हैं मांसल। अगर आप मांसल की बात करोगे, आइए दोस्तों देखते हैं कि कैसे। इसका एग्जाम्पल दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इसका एग्जाम्पल अनियन होता है। अनियन यानी प्याज। प्याज में ढेर सारी फ्लैशी लीव्स होती हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, कुछ इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होता है। और ये जो पार्ट होता है इसे ही हम बोलते हैं बल्ब। इसे बोलते हैं हम लोग बल्ब। और ये फ्लैशी लीव्स इस तरीके से लगी होती हैं और हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग सल्ककंद। और इसके एग्जाम्पल हैं गार्लिक, ट्यूलिप और अनियन। अब दोस्तों बात करते हैं राइजोम की। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रकंद। और दोस्तों ये जो होता है ये स्टेम के एक्सिलरी बड के थ्रू डेवलप होता है। अब ये एक्सिलरी बड क्या है, आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जैसे कि कोई ये स्टेम है और लीफ यहां से निकल रही है, लीफ यहां से निकल रही है और यहां पे कुछ बर्ड्स पाई जाती हैं और इन्हीं से कई सारे लीव्स निकल रही होती, कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। और इसका एग्जाम्पल है जिंजर, टर्मरिक, बनाना। तो दोस्तों जैसे जिंजर होता है तो जिंजर जो है हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है और यहां से इसके कई सारे एक्सिलरी बड के थ्रू निकल आती हैं। कुछ इस तरीके से इसमें स्केली लीव्स पाई जाती हैं और हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऊर्ध्वाधर। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग शक्कर। शक्कर यानी अंतःभू स्तरी इसे हिंदी में कहते हैं। तो दोस्तों ये जो होता है ये एडवेंटिशियस बड से डेवलप होता है। स्टेम के एडवेंटिशियस बड से ये डेवलप होता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि एडवेंटिशियस बड होती कहाँ है। तो दोस्तों जैसे ये स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम में कुछ इस तरीके से पार्ट होते हैं और यहाँ ये जो बड होती है इसे ही हम एडवेंटिशियस बड कहते हैं। एडवेंटिशियस बड कहते हैं और यहीं से न्यू प्लांट अराइज होता है। इस तरीके से
हमारे 4 पार्ट हो गए, और इसका एग्जाम्पल जो होता है ये स्ट्रॉबेरी है और क्राइसैंथेमम है, और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन रूट की, यानी काई जनन वो भी जड़ में। तो दोस्तों ऐसी ऑफस्प्रिंग जो जड़ों से निकलती हो, मतलब पौधे के जड़ के भाग से नए पौधों का जन्म होना, इसे ही कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन रूट। तो दोस्तों अगर इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, द प्लांट्स आर डेवलप फ्रॉम द रूट विद एडवेंटिशियस। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड लिया गया है एडवेंटिशियस का रूट, मतलब कि एडवेंटिशियस जो रूट होती हैं उनसे डेवलपमेंट होना। तो जैसे इसके कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे कैरेट, स्वीट पोटैटो, मुर्राया। इसका एक और पार्ट होता है टैप रूट। तो दोस्तों टैप रूट यहाँ पे ऐसी रूट होती हैं जो मेन जगह को छोड़ करके निकले, जैसे कि हैंगिंग रूट्स हो गई। जैसे आप लोगों ने बरगद का पेड़ देखा होगा, वहां पे हैंगिंग रूट्स होंगी। तो इस तरीके की जो रूट्स होती है उनको टैप रूट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे ग्वावा है, डलबर्गिया है, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं।